हेलो दोस्तों, AKS क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। मैं जसवीर सिंह। जैसे ही आपको पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और सीटेट आपके 2025 में नहीं 2026 में होगा और जो एग्ज़ाम डेट आई है वो 8 फरवरी 2026 में एग्ज़ाम होगा। दिन संडे के दिन होगा, ठीक है। और मैं आपको इसमें जो इसके पैटर्न है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि प्राइमरी में कौन कौन से सब्जेक्ट किस किस नंबर से आते हैं और जूनियर में कौन कौन से सब्जेक्ट किस किस नंबर के आते हैं, ठीक है। जैसे हमारा पैटर्न प्राथमिक का है, ठीक। प्राइमरी पैटर्न प्राइमरी में क्या है, CDP हमारे 30 प्रश्न होंगे और 30 ही अंक के होंगे और मैथ भी 30 ही प्रश्न होंगे और 30 ही अंक के होंगे और EVS भी 30 ही प्रश्न होंगे और हमारे 30 ही अंक के होंगे और हिंदी भी 30 ही प्रश्न होंगे और 30 अंक होंगे, ठीक। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, जैसे लैंग्वेज फर्स्ट में आप संस्कृत डाल सकते हैं और लैंग्वेज सेकंड में आप अंग्रेजी डाल सकते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड हो जाएगा। तो लैंग्वेज फर्स्ट में संस्कृत और अंग्रेजी के एक ही सब्जेक्ट कितने होंगे, 30 प्रश्न होंगे और 30 ही अंक होंगे, ठीक है, दोनों के। और प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी, 150 और अंक भी कितने हो जाएंगे, 150 अंक के हो जाएंगे, ठीक। और जैसे आपको और ऐसे ही जूनियर में है, ठीक है। जूनियर में क्या है, CDP हमारी 30 प्रश्न होंगे और 30 ही नंबर आएंगे। साइंस और मैथ के 60 प्रश्न होंगे और 60 अंक के आएंगे और SST के 60 प्रश्न होंगे, वो भी 60 अंक के होंगे। और हमारी हिंदी जो है, हिंदी के 30 प्रश्न होंगे और 30 अंक के होंगे, ठीक। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत और अंग्रेजी, इनमें भी 30 ही प्रश्न होंगे और 30 ही नंबर होंगे। दोनों का टोटल इनका भी कितना हो जाएगा, इनका भी दोनों का टोटल हो जाएगा, ये भी 150 का हो जाएगा और ये भी 150 का हो जाएगा, ठीक है। ये भी 150 का हो जाएगा और ये भी 150 का हो जाएगा, ठीक। ये हमारे जो पैटर्न थे प्राइमरी का और जूनियर का पैटर्न था, ठीक है। ठीक है। और मैं आपको पर्यावरण अध्ययन इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये प्राइमरी का सब्जेक्ट है, EVS, ठीक। इसके 30 प्रश्न आएंगे, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन में 30 प्रश्न आएंगे। पर्यावरण अध्ययन को इसमें 2 भागों में बांटा जाता है। एक हमारा शिक्षण आता है, दूसरा हमारा विषय वस्तु आती है, ठीक। शिक्षण में क्या कहेगा, जैसे शिक्षण में दे रखा है कि शिक्षण की अवधारणा है, शिक्षण की अवधारणा के बारे में पढ़ना होगा हमें, ठीक। फिर आएगा शिक्षण की प्रणालियाँ, शिक्षण की कौन कौन सी प्रणाली होती है, जैसे केंद्रित प्रणाली होगी, लोकतांत्रिक प्रणाली होगी और सृजनात्मक प्रणाली, ठीक है, क्रिएटिविटी होगी, ठीक है। ये 3 प्रणालियाँ होंगी, इनके बारे में पढ़ना होगा हमको। और शिक्षण के प्रकार, शिक्षण के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है और एक निरौपचारिक होता है, ठीक है। इसके 3 प्रकार हैं और इनके तीनों के बारे में हमें पढ़ना है, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक के, ठीक है। और फिर क्या पढ़ना है हमें, पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण जो हमारा आसपास के वातावरण होता है उसे ही हमें पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, पर्याय प्लस आवरण, ठीक है। और ये पर्यावरण होता है, जैसे पर्यावरण की परिभाषा हो जाएगी, ठीक। इनके बारे में पढ़ना है। पर्यावरण शिक्षण, पर्यावरण से हमें कौन कौन से शिक्षण मिलते हैं, ठीक। खेल से और हमें आसपास के वातावरण से जो भी हमें मिलेंगे वो हम पर्यावरण शिक्षण के अध्ययन में पढ़ेंगे, ठीक है। एक आता है नंबर 6 का आएगा, शिक्षण के उद्देश्य, ठीक। शिक्षण के उद्देश्य में क्या होता है, शिक्षण के उद्देश्य में NCF 2005 के बारे में पढ़ना है और हमें NEP के बारे में पढ़ना है और हमें क्या बोलो NCF 2022 के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जो हमारी नई शिक्षा प्रणाली अभी लागू हुई है 2022 की, ठीक। एक फिर आता है एकीकृत उपागम। एकीकृत उपागम में क्या पढ़ेंगे हम, जो हमारा NCF 1975 में था उसके बारे में पढ़ना है और हमारा जैसे व्यावहारिक उपागम हो गया और NCF 2005 के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन अब हमें वहाँ तक हमने देख लिया था। और अगला हमारे शिक्षण के सूत्र, ठीक। शिक्षण के सूत्र क्या क्या होते हैं, शिक्षण के सूत्र होते हैं जैसे हमने ज्ञात से ज्ञात की ओर हो गया, मूर्त से अमूर्त की ओर हो गया, पूर्ण से अंश की ओर हो गया, ठीक है। हम शिक्षण के सूत्र पढ़ेंगे, ठीक। दूसरा आता है शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, शिक्षण के सिद्धांत होते हैं जैसे लोकतांत्रिक सिद्धांत हो गया, अभिप्रेरणा का सिद्धांत हो गया और बारंबारता का सिद्धांत हो गया। इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। और एक आता है शिक्षण की विधियाँ। शिक्षण की विधियाँ क्या क्या विधियाँ होती है, जैसे शिक्षण की विधियाँ होगी भ्रमण विधि। भ्रमण विधि का मतलब हम किसी भी चीज़ का भ्रमण करते हैं उसके बारे में जानना, ठीक। एक कहानी विधि होती है, ठीक है, जिसके हम कहानी
कहानी से भी हमें सीख मिलती है। एक कहानी हो गया, एक प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये विधियाँ भी हमें डिटेल से पढ़नी होगी, ठीक है। और एक होता है मापन एवं मूल्यांकन। मापन एवं मूल्यांकन का होगा, मापन क्या होता है, जैसे सतत मूल्यांकन हो गया, हमारा व्यापक मूल्यांकन हो गया और रचनात्मक मूल्यांकन हो गया, ठीक है। इस बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और एक होता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री 4 प्रकार की होती है, ठीक। कौन कौन सी होती है? एक श्रव्य होती है, एक दृश्य होती है, एक श्रव्य दृश्य होती है और एक क्रियात्मक होती है, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और एक होता है शिक्षण की समस्या है। हमारे शिक्षण से क्या क्या समस्या है उनके बारे में जानना, उन पे रचनात्मक करना और उनके बारे में समस्याओं को दूर करना, ठीक है। ये हम शिक्षण की समस्याओं में पढ़ेंगे, ठीक। और अब हम अगला जो देखते हैं वो विषय वस्तु के बारे में देखते हैं, ठीक है। ठीक है। और शिक्षण के बारे में हमने जानकारी कर ली थी। और अब मैं आपको विषय वस्तु के बारे में बताना चाहता हूँ। विषय वस्तु, ठीक। विषय वस्तु में 2 चीज़ होंगी, एक थीम होगी, एक उप थीम होगी, ठीक है। थीम हमारी 6 प्रकार की होती है और उप थीम हमारी 4 प्रकार की होती है। थीम हमारी 6 प्रकार की क्या कहूँगी? एक तो परिवार एवं मित्र होगा, दूसरा भोजन होगा, तीसरा हमारा आश्रय होगा, मतलब जहाँ हम रहते हैं, चौथा हमारा जल होगा, ठीक है। और 5वां हमारी मात्राएं होंगी और छठा क्या है, हम जो सोचते हैं वही करते हैं, ठीक है। ये हमारी थीम है। थीम कितने प्रकार की? ये 6 प्रकार की होती हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि थीम कितने प्रकार की होती है? थीम 6 प्रकार की होती है, ठीक। और उप थीम हमारी कौन कौन सी है? उप थीम भी कितने प्रकार की होती है? उप थीम हमारी 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक संबंध हो गया, ये दूसरा कार्य एवं खेल हो गया, तीसरे हमारी पशुएं हो गई और चौथे हमारे प्लांट हो गए, मतलब पौधे हो गए, ठीक है। थीम हो गई और उप थीम हो गई, ठीक। एग्जाम में क्या करता है? एग्जाम में करता है कि आपको 3 उप थीम दे देगा और एक थीम डाल देगा, पूछ लेगा इनमें से उप थीम कौन सी नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही करेगा, 3 थीम दे देगा और एक उप थीम डाल देगा, पूछ लेगा इसमें से थीम कौन सी नहीं है, ठीक है। और एक बात और, एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से उप थीम किसके हिस्से के बराबर है, ठीक है। उप थीम जो है वो उप थीम जो है वो किसका हिस्सा है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि उप थीम जो है वो किसका हिस्सा है। तो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना, उप थीम जो है परिवार एवं मित्र का हिस्सा है, ठीक है। परिवार एवं उप थीम ये वाली है। उप थीम किसका हिस्सा है? परिवार एवं मित्र का हिस्सा है, ठीक है। और जो भी डिटेल थी वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। और ये ईवीएस के पर्यावरण के अध्ययन के बारे में भी आपको टॉपिक बता दिए हैं। और जो हमारा सीटेट का नोटिफिकेशन आपको पता ही है वो आउट हो चुका है और एग्ज़ाम भी हमारा 8 फरवरी को है और 2026 में, ठीक। और इसमें BLED हो, BLED, DLED, ठीक, जो भी हैं वो प्राइमरी और जूनियर के दोनों एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। चाहे उन्होंने अभी फर्स्ट सेमेस्टर हो वो भी सीटेट का फॉर्म डाल सकता है। और BEd वाले सिर्फ जूनियर का ही फॉर्म सीटेट का फिल करेंगे, प्राइमरी का वे फिल नहीं करेंगे, ठीक है। और ये हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कर देना और हमारे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।